नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं? तो मेनली तो हैं 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। मेनली कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं? 2 टाइप्स के पार्टनर होते हैं। एक होते हैं फुल फ्लेज्ड पार्टनर और दूसरे होते हैं नॉन फुल फ्लेज्ड पार्टनर। नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, ठीक है। फुल फ्लेज्ड पार्टनर वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और शेयर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। मेनली और भी होती हैं इसकी फीचर्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली मतलब किस बेस पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स के अंदर भी देयर आर 3 or 4 types of partners, and under not full-fledged partners also there are many types of partners. तो मेनली क्या है, फुल फ्लेज पार्टनर जो है मनी इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है। और दूसरा नॉट फुल फ्लेज पार्टनर आर दोज पार्टनर विच आर कनेक्टेड विद द फर्म, एसोसिएटेड विद द फर्म, नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वेस्ट मनी फॉर देम, but they are come in the firm for special motive, means special motive की वजह से वो फर्म में है, ठीक है। नॉट नेसेसरी टू इन्वेस्ट मनी, जरूरी नहीं है कि ये मनी इन्वेस्ट करें, ओके। एंड मतलब नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस पर भी कोई फोकस नहीं है इनका, ये किसी स्पेशल मोटिव की वजह से पार्टनरशिप में है, ठीक है। ये है फुल फ्लेज, नॉट फुल फ्लेज। अब फुल फ्लेज पार्टनर के अंडर में सबसे 1 पार्टनर है एक्टिव। फुल फ्लेज पार्टनर में नंबर 1 आपका है एक्टिव पार्टनर, नंबर 2 आपका है स्लीपिंग पार्टनर। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक्टिव में जो एक्टिव है काम में, स्लीपिंग है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन में। थर्ड 1 आपका है सीक्रेट पार्टनर। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम थोड़े से हेडिंग्स ले लेते हैं जिससे हमें इसको इजी रहेगा एक्सप्लेन करना और आपके लिए भी इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। नंबर 1 हम बेस ले लेते हैं इनका समझने का। नंबर 1 ले लेते हैं, जैसे कि एक्टिव पार्टनर से स्टार्ट होता है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन से ले लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये जो है एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है। अब स्लीपिंग पार्टनर के केस में है, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर जो काम कोई नहीं करता लेकिन इन्वेस्ट करता है पैसा, शेयर भी लेता है, बट स्लीपिंग मोड में है, मींस वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मैनेजमेंट में कोई उसका इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसके लिए ये क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। सीक्रेट पार्टनर क्या है, ऐसा भी पार्टनर होता है जो लोगों की नज़र में, मतलब पब्लिक की नज़र में पार्टनर नहीं है, लेकिन इनिशियली मतलब इंटरनल लेवल पर वो पार्टनर है बिजनेस का। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा बताइए। इसका पार्टिसिपेशन रहेगा, बेशक इसका नहीं पता है बट ये एक्टिव है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में ये एक्टिव है। तो फर्स्ट बेस हो गया एक्सप्लेन करने का, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड 1 हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, क्लियर। अब एक्टिव पार्टनर जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, एक्टिव है, हर बात में एक्टिव है। स्लीपिंग पार्टनर भी पैसा इन्वेस्ट करता है, एंड सीक्रेट पार्टनर ऑल्सो इन्वेस्ट मनी, क्लियर। मीन्स वैसे भी हमने कहा था फुल फ्लेज पार्टनर की मेन जो फीचर्स है क्या है, इन्वेस्ट मनी और शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये सब इन्वेस्ट करेंगे मनी को। थर्ड 1 एक्सप्लेन करने का पॉइंट है आपका शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब
एक्टिव पार्टनर जब काम कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली ही विल टेक शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑल्सो. सीक्रेट पार्टनर will also, if he invest money then he will take share also, and secret partner will also take share in profit and loss. मीन्स ये जो दो फीचर्स हैं वो सबके साथ हैं, तभी हमने इसको फुल फ्लेज के अंदर में डाला था. और फुल फ्लेज को भी इसी वे से हमने एक्सप्लेन किया था कि मेनली दो फीचर्स के बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉट फुल फ्लेज और फुल फ्लेज पार्टनर्स को. मीन्स मेनली तो 2 टाइप्स के होते हैं पार्टनर. ठीक है, नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये आपको समझा रही हूँ ना, तो इसमें आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टिव पार्टनर से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव पार्टनर, देन यू विल टेल दैट एक्टिव पार्टनर इज द पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्ट मनी इन द फर्म and take share in profit or loss and has unlimited liability. क्लियर. ये मीनिंग को क्लियर करने के लिए तीनों पार्टनर्स को मैं साथ साथ ही समझा रही हूँ, सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू. अब अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक्टिव पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी. स्लीपिंग पार्टनर ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड सीक्रेट पार्टनर ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. फिफ्थ वन, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि जो नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स के का मीनिंग है इन्हीं बेसिस पर आपको क्लियर कर सकूँ. नेक्स्ट वन हम ले सकते हैं एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म. एजेंट ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, पहले भी समझाया था. मीन्स अ पार्टनर कैन बाउंड ऑल द फर्म फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉर हिज वर्किंग्स, फॉर हिज डीलिंग्स फ्रॉम आउटसाइडर. अगर कोई पार्टनर जो है फर्म की तरफ से कोई काम करता है बाहर, तो पूरी फर्म उसके लिए बाउंड हो जाती है, पूरी फर्म उसके लिए अकाउंटेबल हो जाती है. ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर ऑल आर आंसरेबल फॉर द अदर पार्टनर्स वर्क. मतलब अगर एक्टिव पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन किसी और पार्टनर ने कर दिया, तो सारे पार्टनर्स के लिए बाउंड होंगे. देन इट विल बी यस यस यस. क्लियर. दिस वर द फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स. फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स. क्लियर. और एक बात और है, स्लीपिंग पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं. डोरमेंट पार्टनर. क्लियर. नाउ वी विल डू नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स. नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स के अंदर में नंबर 1 टाइप ऑफ पार्टनर है आपका नॉमिनल पार्टनर. Now, nominal partner is that partner who neither invest money in the business nor take share in profit and loss also. Okay, ना तो वो पैसा इन्वेस्ट करता है, no investment of money, no sharing profit and loss. ठीक है, and no role in business administration. अब आप कहेंगे फिर वाई वी शुड टेक दिस पर्सन एज अ पार्टनर इन आवर पार्टनरशिप फॉर्म. देन आंसर इज दैन कि वी विल टेक बेनिफिट ऑफ दिस पार्टनर्स गुडविल. हम इस पार्टनर की गुडविल का, उसकी रेपुटेशन का, उसकी पॉपुलैरिटी का बेनिफिट लेने के लिए हम उसको पार्टनरशिप में लेके आते हैं. बट सेकेंड क्वेश्चन इज, जब वो पार्टनर एक्टिव भी नहीं है, जब वो पार्टनर मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, चलो इनको भी छोड़ो, जब उस पार्टनर को शेयर ही नहीं मिल रहा है, तो वाई ही शुड बी पार्टनर ऑफ दैट फर्म. मतलब वो पार्टनर क्यों बने. इसका आंसर क्या है, इसकी एक स्पेशल अटैचमेंट होती है जिसकी वजह से वो पार्टनर बनता है फर्म के साथ. अब इसका एग्जाम्पल है फादर अपने बच्चे का, अपने बेटे का रनिंग बिजनेस संभालने के लिए, रनिंग बिजनेस में हेल्प करने के लिए वो पार्टनर बन जाता है. ठीक है, तो वो आपका रिलेशन में ही होता है वो पर्सन आपका, जो कि एज अ नॉमिनल पार्टनर
टेक पार्ट इन योर पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हो गया। नाउ लायबिलिटी और एजेंट तो हमेशा फर्म की फीचर रही है कि भाई वो हर पार्टनर जो है फर्म का एजेंट की तरह काम करता है। अगर ये पार्टनर पे अगर बाहर कोई फर्म की तरफ से कोई काम करता है तो ही विल बी लायबल along with all other partners also. Clear? And no liability. ठीक है। सेकेंड वन आपका है पार्टनर बाय एस्टॉफिंग ऑन और होल्डिंग आउट। अब इसको समझ लेना, कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है। पार्टनर बाय एस्टॉफिल या फिर इसको बोलते हैं होल्डिंग आउट, होल्ड आउट करने, होल्डिंग आउट। ऐसा पार्टनर मतलब हु इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म इन रियलिटी, मतलब रियलिटी में वो पार्टनर नहीं है, बट ही इज शोइंग हिमसेल्फ और हिज वर्ड्स और हिज कंडक्ट इज शोइंग दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म। मतलब वो अपने आप को शो कर रहा है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार ऐसे शो कर रहा है जैसे कि वो एक पार्टनर है फर्म का, बट ही इज़ नॉट अ पार्टनर इन रियल। एंड मोर ओवर इफ़ एनी थर्ड पार्टी मीन्स कोई थर्ड पार्टी उसके कंडक्ट की वजह से, जबकि वो पार्टनर नहीं है बट उसके कंडक्ट की वजह से थर्ड पार्टी जो है उसको लोन दे देती है हमारी फर्म के नेम पर, तो क्या होगा कि ही विल बी लायबल टू डिस्चार्ज दैट लायबिलिटी। वो लायबल होगा, उसको उसकी जिम्मेवारी होगी उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में, उस लायबिलिटी को रीपे करने में, अलॉन्ग विद द अदर पार्टनर्स, मतलब सबके साथ उसकी लायबिलिटी भी बनेगी। उस टाइम वो डिनाई नहीं कर सकता कि आई एम नॉट द पार्टनर ऑफ दैट फर्म, बिकॉज ड्यू टू हिज बिहेवियर, ड्यू टू हिज कंडक्ट द थर्ड पार्टी हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, लोन टू द पार्टनर। ठीक है। तो लेकिन क्या होगा, उस लायबिलिटी को क्लियर करने के बाद he will not say that he is a partner, he will remain the partner। मतलब उस बात को ख़त्म होने के बाद, उस मैटर को सॉल्व होने के बाद पार्टनरशिप उसको पार्टनर नहीं मानेगी और ना ही वो पार्टनरशिप के लिए ज़बरदस्ती कर सकता है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो ये पार्टनर तो है दिखावे का पार्टनर। सो दिस विल बी क्रॉस, नो पार्टिसिपेशन, नो इन्वेस्ट मनी, no share in profit, but act as an agent of the firm and liability also, but liability also, liability उसकी थोड़ी सी लिमिटेड होगी। ठीक है। थर्ड वन आपका है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड, एक पार्टनरशिप के टाइप पढ़े थे आपने, उसमें पार्टनरशिप कौन सी टाइप की थी? दो टाइप की थी, जनरल और लिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला चाहिए था और बाकी सबकी लिमिटेड होती है लायबिलिटी। तो यहाँ पर लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर है हु हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी अप टू हिज एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, उसके अपना शेयर तक उसकी लायबिलिटी रहती है, बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो लिमिटेड पार्टनर के लिए लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है, और ये नॉट फुल फ्लेज्ड है। सो इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि उसकी लिमिटेड है लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट तक उसकी, ठीक है, और शेयर भी मिलेगा उसको। एक्टिव है नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन हिज टाइप। एजेंट वाला तो सबके लिए ही होता है। ठीक है। फोर्थ वन आपका है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर इज द पार्टनर whose age is under 18, whose age is less than 18, जिसकी एज लेस देन 18 है, दैट इज कॉल्ड माइनर पार्टनर। क्लियर। अब कोई भी कॉन्टैक्ट होता है उसमें जो है माइनर की कैपेबिलिटी नहीं होती उस कॉन्टैक्ट के अंदर आने की, बट जो एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें एक प्रोविज़न में माइनर कैन बी अ पार्टनर एंड ओनली इन प्रॉफिट, लॉस में उसका शेयर नहीं होता है, ओनली इन प्रॉफिट ही कैन बी अ पार्टनर। वो भी तब जब अदर पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें, जब इफ अदर पार्टनर्स आर एग्री टू टेक अ माइनर एज अ पार्टनर, देन द फर्म कैन टेक
that minor person as a partner in the firm. नो शेयर इन लॉस, प्रॉफिट में तो उसका शेयर है बट नॉट इन लॉस, एंड लायबिलिटी उसकी लिमिटेड ही है, और ये तो वो करता ही नहीं है कुछ काम, माइनर है, इज़ नॉट एबल टू डू एनी वर्क। अगर कर भी देता है तो सब लायबल होंगे अलॉन्ग विद हिम। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नो एक्टिव एंड इन्वेस्ट मनी। नेक्स्ट वन आपका है, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर अंडर नॉट फुल फ्लेज पार्टनर इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। Now you will say that minor partner was also partner in profit only, but डिफरेंस क्या है यहाँ पर? माइनर पार्टनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था और उसकी लायबिलिटी उसके पैसे तक सीमित थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये पार्टनर है वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेने आया है। ही इज़ नॉट इन्वेस्टिंग मनी, ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली ही इज़ टेकिंग प्रॉफिट। अब ये पार्टनर किस टाइप का होगा? ना तो ये है इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, ना इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, ओनली शेयर इन प्रॉफिट्स। लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये तो सबके लिए सेम है ही, ये तो मेन फीचर है ही एक फर्म की, चाहे वो नॉन फुल फ्लेज्ड हो या फुल फ्लेज्ड हो। नाउ और दिस इज क्रॉस अंडर नॉट फुल फ्लेज। एक्टिव पार्टिसिपेशन है ही नहीं किसी का भी नॉट फुल फ्लेज में, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी नॉमिनल पार्टनर की नहीं थी, ना एस्टॉपेल पार्टनर की थी जो अपने आप को सिर्फ शो कर रहा था, इट में शो कर रहा था, इट में इज नॉट इन्वेस्टिंग मनी। लिमिटेड पार्टनर इज इन्वेस्टिंग मनी, माइनर पार्टनर इज इन्वेस्टिंग मनी। ये पॉइंट्स इस तरह से आपने लर्न कर लेने हैं सो दैट यू कैन write easily its meaning also. Clear? These were the types of your partners in partnership firm.